अरे बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ हर्षिस एकेडमी। और आज हम लोग अपने चैप्टर को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं और आज नेक्स्ट हेडिंग है वो हम समझेंगे पैटर्न इन नंबर्स। नंबर्स में क्या पैटर्न होता है। तो अमंग द मोस्ट बेसिक पैटर्न दैट अकर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न इन नंबर्स। तो जो पैटर्न्स है अगर मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं तो सबसे जो बेसिक पैटर्न है वो क्या है, नंबर्स का पैटर्न होता है। पर्टिकुलरली पैटर्न्स ऑफ होल नंबर, और उसमें भी किसका, होल नंबर का। होल नंबर क्या होते हैं, जो आपके जीरो से स्टार्ट होते हैं वो आपके होल नंबर होते हैं। जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं पैटर्न्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, उसको हम लोग बोलते हैं नंबर थ्योरी। नंबर सीक्वेंस क्या होता है, आर मोस्ट बेसिक अमंग द मोस्ट फैसिनेटिंग टाइप ऑफ पैटर्न। अब नंबर थ्योरी में जो नंबर सीक्वेंस है वो क्या है, सबसे बेसिक है और एक फैसिनेटिंग टाइप ऑफ पैटर्न है जो कि मैथमेटिकल स्टडी में हम लोग पढ़ेंगे। टेबल वन में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कुछ आपको नंबर सीक्वेंसेस लिखे गए हैं जिसको हमने पढ़ना है मैथमेटिक्स में या फिर समझना है। चलिए टेबल वन देखते हैं अब हम। यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है टेबल वन में। टेबल वन में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि कुछ यहाँ पे पैटर्न लिखे हुए हैं, जैसे कि आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ऑल वंस का पैटर्न है, वन 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 चल रहा है यहाँ पर, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका नेक्स्ट पैटर्न क्या है, काउंटिंग नंबर का पैटर्न। तो आपको यहाँ पे पैटर्न का सीक्वेंस याद रखना है। नेक्स्ट सीक्वेंस आपका क्या है, 1 3 5 7 9, यानी कि एक ऑड नंबर पैटर्न चल रहा है। नेक्स्ट देखो ये एक इवन नंबर पैटर्न हो गया। इसके बाद आपका शुरू होगा ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न। ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न क्या होता है, देखो 1 3 6 10 15 21। तो जब हम इसको डॉट स्ट्रक्चर में अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो ये हमारा ट्रायंगुलर पैटर्न बनेगा, लाइक दिस। अगर मेरे को यहाँ पे वन दिखाना है तो वन को तो मैं ऑब्वियस सी बात है वन डॉट से दिखाऊंगा। और अगर मेरे को थ्री दिखाना है तो थ्री को मैं कैसे दिखाऊंगा, ऐसे थ्री डॉट्स बना के दिखाऊंगा, तो ये हमारा एक ट्रायंगल की शेप बन जाएगी। इसी तरह अगर मेरे को सिक्स दिखाना है तो मैंने यहाँ पे वन डॉट बनाया, यहाँ पर टू डॉट्स बना दिए, और अब मैंने कितने डॉट्स बना दिए, थ्री डॉट्स बना दिए, तो अब ये क्या बन गया, सिक्स बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, वो स्क्वायर समझ लो। जब आप किसी भी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, लाइक अगर मैं वन को क्या करूँ, वन के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनता है, वन स्क्वायर बनता है। वन स्क्वायर की वैल्यू वन ही होती है। इसी तरह अगर मैं टू को टू से मल्टीप्लाई करूँ तो उसको मैं क्या बोलूंगा, टू स्क्वायर बोलूंगा। टू स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, फोर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि काउंटिंग नंबर की स्क्वायर वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो ये है हमारी स्क्वायर वैल्यूज। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल बता दूं, अगर थ्री को मैं टू टाइम लिख लूँ, 3 × 3 तो उसको मैं क्या बोलूंगा, थ्री स्क्वायर। और जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या होगा, 9। आगे देखो नेक्स्ट हमारा पैटर्न क्या है, क्यूब के बारे में है, 1 8 27 64। जैसे भी आपने स्क्वायर के बारे में समझा वैसे ही क्यूब होते हैं। तो अगर मैं किसी भी नंबर को क्या करूँ, थ्री टाइम मल्टीप्लाई करूँ, सपोज करो मैं टू को ही क्या करूँ, थ्री टाइम ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या बनेगा, टू क्यूब बनेगा। टू क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है 8। इसी तरह अगर मैं थ्री को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करूँ, 3 × 3 × 3 तो जो हमारा आंसर बनेगा वो थ्री इज क्यूब बनेगा, और इसका जो आंसर आएगा वो होगा 27। इसको बोलते हैं क्यूब्स पैटर्न। नेक्स्ट है विरांका नंबर। विरांका नंबर अभी आप लोग समझोगे, एक ये पैटर्न हमारा होता है जिसमें 1 2 3 4 5 7 8 इस तरह से आपको दिख रहे हैं। एट नहीं है यहाँ पे, 1 2 3 5 8 है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे वन के बाद टू आता है। अब अगर मैं वन और टू को प्लस करूंगा तो वन प्लस टू क्या बनेगा, थ्री बनेगा। इसी तरह अगर आप 2 + 3 करोगे तो नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा, 5। यानी कि कोई भी जो करंट नंबर है वो अपने पहले आने वाले दो प्रीवियस नंबर्स के सम से बनता है। और विरांका नंबर मोस्टली कहाँ मिलता है, आपको नेचर में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पावर ऑफ टू का सीक्वेंस, जिसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 4 8 16। फिर हमारा है पावर ऑफ क्यूब का सिस्टम। पावर ऑफ टू और पावर ऑफ थ्री क्या होता है, आप एक बार यहाँ पे समझ लो। पावर ऑफ टू, पावर ऑफ टू का मीन्स होता है अगर मैं बेस को टू लिखूं, जो मैं बड़ा नंबर लिख रहा हूँ उसको मैं बेस बोलता हूँ, ये क्या है, बेस है, ठीक है। और ये जो ऊपर आप छोटा नंबर देख रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं पावर। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, टू पावर जीरो। तो इसको आप क्या लिखोगे, टू पावर वन, टू पावर टू। देखो बेस सेम है यहाँ पर, टू पावर थ्री, टू पावर फोर, ऐसे बेस सेम होता है, तो सेम बेस होता है। टू पावर जीरो, अब याद रखो एक ये रूल होता है, अगर हम किसी भी नंबर पे, सपोज करो ए कोई नंबर है उस पर मैं पावर जीरो लगाऊंगा तो ये ऑलवेज वन में ओपन होगी। और अगर मैं ए की पावर वन लिखूंगा तो इसका आंसर होता है वन, सॉरी ए होगा। टू पावर जीरो हमारा वन हो गया, फिर टू पावर टू का मतलब टू, फिर टू पावर स्क्वायर। टू स्क्वायर अभी मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया ये क्या होता है, फोर होता है। टू क्यूब, टू की पावर थ्री क्या होती है, वो टू क्यूब होता है, तो उसको आप क्या लिखोगे, 8। यानी कि जितनी पावर होगी उतनी बार बेस को मल्टीप्लाई करना है बेस के साथ, ठीक है। तो अब हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न
इन ईच ऑफ द सीक्वेंस, क्या आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि हर पैटर्न में एक्चुअल में क्या हो रहा है? ठीक है, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। अब इधर देखो, देखते हैं कि यहाँ पे पैटर्न में क्या हुआ है। वन के बाद आपने क्या देख रहे हो कि वन के बाद वन ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हम एक्चुअल में हमने क्या लिखना है, रूल लिखना है कि पैटर्न कैसे बन रहा है। तो ऑल वंस है, ऑल वंस में आप देख लो कोई भी नंबर में कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सिंपली एडिंग जीरो, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जीरो ऐड करने पे हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, एडिंग जीरो। नेक्स्ट देखो आपका काउंटिंग नंबर है, तो काउंटिंग नंबर है वन के बाद टू आया है, कितना इंक्रीज हो गया, वन के बाद टू तो वन इंक्रीज हो गया, फिर टू के बाद थ्री आ रहा है तो वन इंक्रीज हो रहा है। इसमें रूल क्या चल रहा है भाई, क्या पैटर्न चल रहा है, इंक्रीजिंग प्लस वन, इंक्रीजिंग प्लस वन। नेक्स्ट पैटर्न ऑड में देखो, अब ऑड में क्या हो रहा है, टू टू नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो इंक्रीजिंग प्लस टू। ठीक है, सिमिलरली इवन में भी आपका सेम पैटर्न फॉलो होगा, इंक्रीजिंग प्लस टू का। ट्रायंगुलर नंबर में आप क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये आपके ट्रायंगुलर नंबर है, तो वन में आपने क्या ऐड करा, टू ऐड करा, फिर टू के बाद थ्री में क्या ऐड हुआ होगा, थ्री। एक बार ट्रायंगुलर नंबर का पैटर्न समझ लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे वन लिखा, थ्री, सिक्स, टेन, और फिर नेक्स्ट है आपका 15। तो यहाँ पर आप डिफरेंस चेक करो, अगर वन और थ्री का डिफरेंस क्या है, प्लस टू का है। वन में प्लस टू ऐड हुआ, थ्री बना, फिर थ्री में प्लस थ्री ऐड हुआ तो सिक्स बन गया, फिर सिक्स में प्लस फोर ऐड करोगे तो टेन बनेगा, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, प्लस फाइव। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आपका टू से आपके जो होल नंबर है वो ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो एडिंग प्लस टू, एडिंग होल नंबर लिखो, टू नहीं लिखोगे, एडिंग होल नंबर फ्रॉम टू, एडिंग होल नंबर, होल नंबर फ्रॉम टू। ठीक है, क्यूब स्क्वायर में आप देखो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक स्क्वायर का पैटर्न फॉलो हो रहा है, और ये जो पैटर्न है ये कैसा है, ये हमारा होल नंबर के स्क्वायर का पैटर्न है, पैटर्न ऑफ होल, होल नंबर स्क्वायर, या फिर आप लिखते हो होल नंबर स्क्वायर। नेक्स्ट पैटर्न में हमारा क्या फॉलो हो रहा है, इसमें होल नंबर के क्यूब का पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, विरांका नंबर सीरीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी, तो आपने इसमें क्या बताना है, एडिंग प्रीवियस टू टर्म्स, एडिंग प्रीवियस टू टर्म्स को ऐड करने पे हमें नेक्स्ट करंट टर्म मिलेगा। और इसके बाद पावर ऑफ टू में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेस पावर टू, आप लिख सकते हो उसमें इंक्रीजिंग पावर ऑफ बेस टू, बेस टू की पावर इंक्रीज हो रही है, यानी कि पहले आपका क्या बन रहा था, बेस जीरो बना, फिर पावर जीरो बनी, वन टू थ्री, ऐसे ना बेस हमारा सेम था। और जो लास्ट वन है इसमें आप क्या लिखोगे, ये हमारा थ्री का है, तो आप इसमें लिख दोगे इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग पावर ऑफ बेस थ्री। थर्ड वाले में जो सबसे लास्ट वाला है वो, उसमें बेस थ्री पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह से आप इनके आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में आपसे बोला है कि री राइट ई सीक्वेंस ऑफ अ टेबल वन इन योर नोटबुक अलोंग विद द नेक्स्ट थ्री टर्म। आपने इनको फिर से अपनी नोटबुक में लिखना है, उसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स बताने हैं सीक्वेंस में। आफ्टर ईच सीक्वेंस राइट इन योर वर्ड्स व्हाट द रूल फॉर फॉर्मिंग द नंबर्स इन सीक्वेंस। और आपने बताना है कि उसमें क्या रूल फॉलो हो रहा है। तो ये मैंने रूल आपको बता दिए, आप चाहे तो उसमें ही समझ सकते हो, या फिर फर्स्ट वाले में आपको बता ही दिया कि पैटर्न क्या ऑब्जर्व हो रहा है, इसी को आप रूल को ही पैटर्न के फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, जैसे अगर इसमें हमने नेक्स्ट थ्री टर्म बताने फर्स्ट वाले में, तो क्या होगा, वन 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 बनेगा। इसके नेक्स्ट थ्री टर्म बताने तो सेवन के बाद क्या आएगा, एट, नाइन, टेन। यहाँ पर देखो नेक्स्ट टू टू ऐड करते चलोगे तो ये क्या बनेगा, फिफ्टीन, सेवनटीन, नाइनटीन। तो ये जो मैंने आपको रूल लिखे हैं ना, इस रूल के अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट टर्म बना सकते हो। ठीक है, तो इतनी मेहनत आप करो। सो आई होप आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आया होगा। एंड अब मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बाय बाय।
बिल्डिंग ब्रिजेस। थर्ड पॉइंट में आप क्या बता सकते हो? ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, डिजीजेस, डिजीजेस के ट्रीटमेंट में कर सकते हो, उसके डायग्नोस को करने में कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न, अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न, वेदर पैटर्न को समझने में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको फोर फोर पॉइंट्स लिखे हैं, तो इस तरह से आप और पॉइंट्स भी बता सकते हो। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।